नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यानी कि 50 तक हमने 49 तक क्वेश्चन जो कर चुके थे, अब इसी के आगे क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपके पास, रीजनिंग का क्वेश्चन है 50 नंबर कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है यदि, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आपका डेट और मंथ एक जैसे हुआ करें तो आप एक काम किया करो कि जो सन होते हैं, जैसे ईयर होता है, सन बाय ईयर होता है, जैसे 2005 है और 2007 है, तो 2005 से हमको 7 जनवरी कितने साल बढ़ना पड़ेगा? 2 साल, मतलब 5 से 6 1 और 6 से 7 2 बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जब 2 बढ़ना पड़ेगा तो जो दिवस हमें दिया होता है उसी में से हम 2 दिन बढ़ा देंगे। तो आज जैसे शुक्रवार दिया आपका आंसर 18 फरवरी 2005 को, यदि शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 कितने कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार 2 दिन बढ़ा दो, शनिवार और रविवार, तो क्या बन जाएगा आपका? रविवार। तो आपका आंसर क्या आएगा? रविवार। आपका आंसर रविवार रहेगा, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो इसका सीधा आंसर आपका राजस्थान था उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब उस समय के जो करंट अफेयर्स चल रहा था कि आरबीआई ने एक ऐसी बीमा कंपनी थी, या मतलब वीज़ा कंपनी थी, सॉरी, जिसको मतलब नए कार्ड नहीं बनाएगी वो कंपनी। तो उस कंपनी का नाम क्या आपका? मास्टर कार्ड। वो उसने क्या लगा दिया था? रोक लगा दिया था कि आप अपने नए वीज़ा कार्ड नहीं जारी करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल पर नमस्ते योग ऐप शुरू किया गया है। तो इसका सीधा आंसर है आयुष मंत्रालय। उस समय की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में तो नहीं आएगा, अब थोड़ा सा देख लेते, इनको करने तो जल्दी देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा वाला। इसमें आपको फुल मार्क्स मिले थे क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 जो हुए थे, समर ओलंपिक हुए थे, किसको भारतीय दल के ध्वजावाहक के रूप में नामित किया गया था। अच्छा, पैरा माने होता है जो कोई विकलांग व्यक्ति होता है उसे पैरा कहते हैं, पैरा एथलीट होता है। और जो टोक्यो होता है, मतलब जो ओलंपिक होता है, वो एक मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता है। जो पैरा लग जाता है अर्थात वो कहने का अर्थ है कि विकलांग लोग तो खेलते हैं। तो जो ध्वजवाहक पहले बने थे हमारे मरियप्पन थंगावेलु, और आगे चल के देवेंद्र झाझड़िया को उसका बना दिया गया था। इसलिए आपको इसमें फुल मार्क्स मिले थे, सभी लोगों को फुल मार्क्स मिले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उस समय का थोड़ा सा डाटा पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर आपका लगेगा ए, उस समय के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फॉरेन रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा था। तो उस समय उसका आंसर था विद्या बालन। अभी हम करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे आगे चल के आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। वर्ष 2021 के लिए किस देश का, वर्ष 2021 की बात कर रहे हैं, जो 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसी बात कर रहे हैं। पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में रखा गया था, तो वो था आपका जापान का पासपोर्ट। और इस वर्ष भी जापान का ही पासपोर्ट शक्तिशाली इस वर्ष भी है। चल अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। उस दौर पे तमिलनाडु और भी बहुत सारे 5 लगभग राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का जो चुनाव हुआ था, कौन से राजनीतिक दल जीता था। तो आपका आंसर है डीएमके जीती थी और एआईडीएमके हारी थी। तो आपका सही आंसर रहेगा डीएमके पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो उस समय की यदि बात की जाए तो इसका राइट आंसर था सी, आइसलैंड। शांति के क्षेत्र में ज़्यादातर केस में ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह जो होते हैं, जो नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं, तो उसमें से जो आइसलैंड आता है ये हमेशा अधिकतर टॉप पे ही रहता है।
तो अगर आपको एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको ना भी आता हो तो इसको आप मतलब स्किप कर सकते हैं, या फिर मतलब आप एक बार देख सकते हैं कि आइसलैंड यदि आपका आंसर हो तो एक जरूर देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 60वां नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, उस समय करंट है ये तो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते हैं, मगर इसका राइट आंसर जो था, उसका जो राइट आंसर था अपना तेलंगाना था इस समय। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखिए। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो निम्नलिखित में से को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। थंडर ऑफ ड्रैगन, थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर है बी, भूटान कहा जाता है। भूटान को कहा जाता है थंडर ऑफ ड्रैगन। और श्रीलंका का पहले सिलोन नाम था। जापान को तो आपको पता ही है, नेपाल आपका अपना पड़ोसी राज्य है, जापान हमारा पूर्वी राज्य है। और चलिए और देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब जो देश है उसकी राजधानी क्या है? रियाद है। जैसे म्यांमार की है राजधानी, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। म्यांमार की राजधानी है नायपीतो। बांग्लादेश की है ढाका, यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। और सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, और यहाँ पर रियल मुद्रा चलती है। क्या चलती है? रियाल मुद्रा चलती है। तो मैं आपको एक वीडियो प्रदान करूँगा जिसमें हमारे पड़ोसी देश और हमारे खाड़ी देशों से संबंधित जो राज्य और देश और उनकी राजधानियाँ और करेंसी चलती है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप 63 नंबर क्वेश्चन करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? अगर क्षेत्रफल में आ जाए तो सबसे छोटा आपका आंसर लगेगा गोवा, सबसे छोटा लगेगा गोवा। और यदि जनसंख्या में आ जाए तो आपका सबसे छोटा लगेगा सिक्किम लगेगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 24 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर वो द हेग है, नीदरलैंड में है। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में है। तो हम थोड़ा सा यूएन के बारे में जानते हैं। आपको यूएन की 6% काम करते हैं यूएन में। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये आपको एक फिगर दिखाया जा रहा है। ये आपके 6 हैं। यूएन जो सिस्टम है उसमें 6 अंग है उसके। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अगला दूसरा आपका सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और आपका तीसरा है जनरल असेंबली। अगर इसको देखा जाए तो यूएन और जनरल असेंबली का जी हो गया, असेंबली के हो गए, तो क्या हो गया? यूएनजी की इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं। एक आपकी बॉडी इसकी यूनाइटेड नेशन इकोसॉक अर्थात यूनेस्को, एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल और एक है सेक्रेटरीट सचिवालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो कहाँ पर है आपका? तो एमपी। तो इसका सही आंसर एमपी लग जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला 68 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रसिद्ध नव कालेबारा, जो ये लोक नृत्य है नव कालेबारा, ये किस राज्य का है? मतलब किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आपके पास राइट आंसर रहेगा, डॉग यानी उड़ीसा सबसे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन से एक हरित गैस नहीं है? तो मैं अगर हरित की गैस से थोड़ा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो हरित गैस में मीथेन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मगर नाइट्रोजन जो है आपका हरित गैस नहीं है। तो हरित गैस आपकी 6 हैं। तो जानते थोड़ा हरित गैस के बारे में? देखिए आप थोड़ा सा, ये है हरित गैस आपकी। देखिए वैसे और भी बहुत सारी, जैसे मीथेन हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, और देखिए आप, और आपका देखो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये आपकी क्या कहलाती है? हरित गैस, मतलब ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। ये देखिए ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। तो आप इसको देख करके लिख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? नाइट्रोजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर क्या है? 70। क्वेश्चन नंबर 70 करें, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका किसी खेल के क्षेत्र में, अर्थात जिस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो खेल में, तो उसे हम अर्जुन पुरस्कार देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर देखिए। 71 नंबर से 75 नंबर तक जो आपके क्वेश्चन है वो गद्यांश से पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो आप देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रहणी, जो उपर्युक्त गद्यांश आपको दिया गया है, इस प्रहणी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर बनेगा जो प्राप्त करने योग्य हो। इस प्राणी माने प्राप्त करना, ईण माने सामाना अपने पास रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन आपका उपर्युक्त गद्यांश निम्नलिखित में से लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया? तो मुख्य रूप से जो बताया लेखक ने, ये बताया आपका महात्मा गांधी के, जैसे हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ दिखाते हैं। जैसे देखिए इसमें देखो क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषता पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी उनमें से अपवाद नहीं रहा है। और देखिए ये क्वेश्चन देखो, अगला बोल रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ये अगर इस शब्द को देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपके पास ये देखिए, ये देखिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो जिसका लेखक का जो उद्देश्य था वो था, आंसर सही आपका आंसर रहेगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात की जा रही है, लेखक के द्वारा बात की जा रही है। अच्छा, अगला देखिए 74 नंबर, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? तो जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को ना भी पढ़ेंगे तो धर्मनिरपेक्ष हमारे संविधान के जब प्रस्तावना उसमें बताया गया है, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र बनेगा। मतलब भारत का जो संविधान है, या भारत का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं है, अर्थात वह सभी धर्मों को आदर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका ए रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर देखिए, 75 नंबर, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो जनतांत्रिक मतलब होता है कि हर एक वर्ग का, तबके का व्यक्ति आकर के उसमें भाग ले, अर्थात इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोग भाग लें, इसलिए हम जनतांत्रिक कह सकते हैं। अच्छा, आपका अगला पैराग्राफ है, इसको आप पढ़िएगा ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ थोड़ा समय, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा, इसको आप इसको पॉज कर करके वीडियो को पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद जब इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकल आते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। ये देखिए आप कि क्वेश्चन कह रहा है कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि अगर आप सही से देखेंगे तो इसका आंसर बनेगा मानव मन में घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अर्थात क्यों कहा गया कि मानव जो है सृष्टि का लघु रूप है? क्योंकि जो मानव सोचता है वही करता भी है, इसलिए मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। जैसे हम थोड़ा सा पैराग्राफ दिखाते हैं आपको, ये देखिए कह रहा है कि देखो, इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दर्शनों में यत पिंडित ब्रह्मांड की कल्पना की है, क्योंकि उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं है, प्रत्युत यथार्थ भी है। क्योंकि मानव मन में जो विचारणा, देखिए आगे बात, घटित होती है वही घटित उसकी कृति में भी सृष्टि होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव रहा है। मतलब किस में अपेक्षाकृत अभाव रहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का? तो देखिए, जब साहित्यकार होते हैं, अगर बात की जाए, जो साहित्यकार होते हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टि का आती है। मगर जो साहित्य शास्त्री होता है उसमें जो शास्त्र को पढ़ता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई साहित्य को लिख दिया और हम पढ़ने वाले हैं या उसको पढ़कर सुनाते हैं, तो क्या हमारे उसमें कोई मनोवैज्ञानिक विचार आया? क्या नहीं आया, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है। मतलब मानव शरीर ऐसा है जिसको यंत्र के सहारे चला सकते हैं, यंत्र के स्वरूप कह सकते हैं। तो 78 आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा सी। जैसे अवयव रूपी पुर्जों को विकृत होने से शरीर यंत्र निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात यदि मान लो कोई मशीन है, यदि मशीन खराब हो जाती है तो वह मशीन कार्य करना बंद कर देती है, तो कोई पुर्जे खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार से मानव रूपी पुर्जों अवयव को यंत्रवत कहा गया। अगर इसको थोड़ा देखें तो आपको दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे इसको तो ये देखिए
ये किसी यंत्र में पुर्जे बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्व सुचारू रूप से व्यवस्थित क्रियाशील बनाया जा सकता है। और तो शरीर विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय आकार लगाकर शरीर को स्थानों समान क्यों नहीं बना सकता है। और शल्य चिकित्सकों ने अगर आगे आएगा तो इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा और देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये निकालना। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई भी बीमारी ना हो, मतलब स्वस्थ व्यक्ति। निरामय का शब्द अर्थ यही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 से 81। अच्छा 80 से 100 नंबर तक के जो 81 से 100 नंबर तक का क्वेश्चन है वो आपको पैराग्राफ देखकर ये आंसर आ जाते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में कैसे कह रहा है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा, उत्पादन किस वर्ष घटा। तो आप सही से देखेंगे, देखिए अगर हम 15-16 की यदि बात करें, देखिए 15-16 में देखें, यदि देखो 15-16 में देखिए आप देखिए 15-16 में ये देखिए, अगर आप उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, मतलब समझिएगा ये 90 था, यहाँ 98 था और यहाँ 60 आ गया। देखते हैं कितना घट गया, लगभग 38 का घटोतरी हो गई नहीं हो गई। तो आपका आंसर क्या लग जाएगा इसका? 15-16। क्या लग जाएगा आपका? 15-16 इसका आंसर लग जाएगा, बी आंसर लग जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित पिछले उत्पादन में से पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष किस वर्ष में दौरान वृद्धि की गई, मतलब किस वर्ष में वृद्धि की गई। अगर आप सही से देखेंगे तो इसका आंसर, तो आपका आंसर लग जाएगा 13-14। मगर आप देखिए 13-14 में कैसे वृद्धि हुई, देखिए कि कैसे वृद्धि हुई। देखिए 55 था, कितना हो गया? 90 हो गया। अगर आप सही देखेंगे तो कि बहुत कम बढ़ोतरी होगी, मगर 55 से 90 के मध्य कितने आपको 35 की वृद्धि हो गई। देखिए तो अगर आप सही से परसेंटेज निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा ए। अगला देखिए 83 नंबर क्वेश्चन का, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? प्रथम 3 वर्षों में औसत उत्पादन क्या था? तो इसका आंसर बनेगा आपका सी, 48 मीट्रिक टन। जैसे आप देखते हैं प्रथम 3 वर्ष, देखिए अगर इसको निकालेंगे, देखिए ये प्रथम 3 वर्ष मान लीजिए आपके, ये आपका प्रथम 3 वर्ष, ये जैसे इसको जोड़ेंगे 44 हो गया आपका, और 42 हो गया, 58 हो गया। तो 4 2 6 4 14 14 4 हाथ लगे 1 4 4 8 1 9 9 5 14 आगे 3 को भाग दोगे तो 3 चौक 12 और 13 बटी 24 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी। चलिए अगला देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन ऊर्जा दर्ज हुआ। अगर इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो मैं आपको सीधे आंसर बता दे रहा हूँ।